अरे एफबीडी बनवाया था और बॉडी से इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था। देखो बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है बच्चों तो ना तो एक्स में मूव करी ना तो वाई में, अरे ना तो एक्स मूव करी ना तो वाई में, तो ऊपर भी फोर्स तुम्हारा नेट फोर्स क्या होगा, वाई में भी जीरो होगा, एक्स में भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इसके एक क्वेश्चन ये था शायद, ये था ना एक ऐसा था, ये T1 है T2, तो इसमें ये एंगल थीटा था, तो T1 और T2 की वैल्यू तुमको m और थीटा के टर्म्स में पता करना था। ठीक है, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, सबसे पहले इसका बच्चों क्या करेंगे, एफबीटी बनाएंगे। ध्यान देना एफबीटी की प्रैक्टिस बहुत करनी है तुमको। ठीक है, मैंने तो हाँ नीचे अमित अमित सर नीचे होंगे, फोन कर लो भाई। हाँ खोजो फैकल्टी रूम में पीछे होंगे या ऊपर नीचे, नीचे नहीं है, कमरों में ढूंढो फिर। अरे भाई ये लो फोन करो। ठीक है, ये करवाया था, तो सबसे पहले इसका एफबीटी बनाओ। एमजी किधर लगेगा, नीचे। देखो ये वाला किधर है, लेफ्ट, अरे वाला रस्सी किधर है, लेफ्ट, नीचे किधर लेगा, लेफ्ट। ये वाला किधर है, तुम्हारा थीटा एंगल पर है। अब कौन सा उबड़ खाबड़ जगह पर है, उबड़ खाबड़ मतलब ऐसा, मतलब जो ना तो एक्स में ना तो वाई में, T2, तो T2 कंपोनेंट कर लेते हैं, बाकी कहाँ है, अरे मेरे आने से पहले आ गए थे भाई इधर। देखो T2 कंपोनेंट कर लो, बाकी को बच्चों ऐसा ही रहने देना। तो एमजी इधर आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, T1 आ गया, बाकी तो वैसे ही रहे। T2 कंपोनेंट कर लो, T2 का कंपोनेंट इधर कितना है, T2 cos थीटा, और इधर कितना आ जाएगा, अब एक cos थीटा हो गया, दूसरा sin थीटा हो गया। मैंने बताया था जरूरी नहीं है कि हमें, ठीक है ना, ये एंगल कितना हो 90 माइनस थीटा, तो T2 cos 90 माइनस थीटा भी क्या आएगा, sin थीटा ही आएगा। तो ध्यान देना, कभी कभी बच्चे कह देते हैं हॉरिजॉन्टल वाला cos थीटा होता है, तो क्या कह देते हैं, हॉरिजॉन्टल वाला cos थीटा होता है, जबकि अगर ये एंगल दे दिया गया तो कितना हो जाएगा फिर, एक में बनाना भूल गया था, जैसे हाँ जैसे तुमने प्रोजेक्टाइल में क्वेश्चन था ना, इसमें 1/4 आया था, मैंने बोला था आंसर ही गलत है, उसमें जो प्रोजेक्शन था कहाँ से दे रखा था, वर्टिकल से दे रखा था, वर्टिकल से दे रखा था। ठीक है ना, तो फॉर्मूला क्या था मैक्सिमम हाइट का, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बट यहाँ पर क्या बन जाएगा, थीटा जगह 90 माइनस थीटा आएगा। अरे भाई वहां पर थीटा मैंने क्या लिया था, हॉरिजॉन्टल से थोड़ी लिया था, यहाँ पर क्या लिया था, वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल से कितना हुआ 90 माइनस थीटा हुआ, तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा रखो तो cos स्क्वायर थीटा आ जाता। ठीक है, तो ध्यान देना इस बात का कि एंगल एक बच्चों cos थीटा है, दूसरा sin थीटा होगा, बट cos थीटा वाला तुम्हारा अगर यहाँ से ये एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल cos थीटा, तो ये कौन बचा तुम्हारा, sin थीटा बचा, बट जरूरी नहीं कि हमेशा हॉरिजॉन्टल वाला cos थीटा ही हो। अरे ठीक है, या सबसे आसान बात है, जिस एक्सिस से जितना एंगल उतना cos, इससे कितना बना रहा है थीटा, तो कितना हो जाएगा cos थीटा, इससे कितना बना रहा है 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। बट एफबीडी तुमको काफी बनाना तब जाकर समझ में आएगा चीजें। ये कितना आ जाएगा T2 sin थीटा, इसको निकाल लिया था हमने, ऊपर वाला फोर्स नीचे के बराबर, T2 sin थीटा किसके बराबर हो गया, mg के बराबर, तो यहाँ से T2 आ गया, और T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, T2 cos थीटा, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, T1 और T2 ध्यान देना, अगेन जब T2 कंपोनेंट कर ले रहे हो तो यहाँ पर T2 भी लगा देना, कंपोनेंट भी लगा दिया, ओरिजिनल भी लगा दिया, तुमने उसका पार्ट कर लिया तो वो हटा दो। ठीक है, हाँ ठीक है, आगे बात समझ में, ओके। अब इसको लामी थ्योरम से भी कर सकते थे, इसमें बता रहा जैसे लाइक साइन रूल है कि नहीं है, ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी, है ना, ट्राइंगल की अगर साइड्स हैं, याद है, अगर ए है तो इसके सामने वाला एंगल क्या होता है, ए, अगर ये मान लो बी है तो इसके सामने वाला एंगल क्या होता है, बी, ये सी है तो इसके सामने वाला सी, तो ये था ना कि ए बाई साइन ए इक्वल टू क्या था, इक्वल टू सी बाई साइन ए, उसके आगे का होता है ना ऐसे। अरे ठीक है, यही इसमें भी है, अगर लामी थ्योरम क्या कहती है, अगर फोर्सेस क्या हो, कंकरेंट हो, तीन फोर्सेस कितने होने चाहिए, तीन से ज्यादा पर नहीं लगता। ठीक है, कितने होने चाहिए, तीन फोर्सेस अगर कंकरेंट हो और बॉडी क्या है इक्विलिब्रियम में है,
तो सबसे पहले इसका BD बना लो, T1 इधर, T2 इधर और mg किधर, इधर, ये थीटा। तो मान लो T1 लिख रहे हो, इसके नीचे क्या लिखोगे, इसके सामने का एंगल ये हुआ, या बाकी इसी को मैंने बोला था बाकी के दो बचे हुए एंगल, तो ये 90 हो गया, ये क्या हो गया थीटा, तो कितना हो गया sin 90 प्लस mg को ले लो, तो कितना हो गया बच्चों, ये mg के सामने वाला एंगल ये हो गया, अरे हो गया नहीं हो गया, तो ये कितना है 180 माइनस थीटा, साइन कितना है 180 माइनस थीटा, और क्या बचा तुम्हारा T2, T2 के सामने वाला ये हो गया 90, अरे आ जाएगा T2 आ जाएगा, इसको बराबर करो क्या आ जाएगा T2 आ जाएगा, इसको बराबर करो क्या आ जाएगा T1 आ जाएगा। अरे ठीक है, बहुत ज्यादा मैं यूज नहीं करता, मैं कंपोनेंट मेथड यूज करता हूँ, क्योंकि वास्तव में कई जगह इसका यूज होता है, हमेशा ज्यादातर इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन तुमको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, मोशन ही क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें कंपोनेंट करना ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना, मोशन समझ में आ जाती है, पिछली बैच को मैंने बताया ही नहीं था, ठीक है ना। अरे यार ये बात समझ में, देख अब बच्चों इक्विलिब्रियम क्वेश्चन मैंने दिए थे, शायद तुमको किया है किसी ने, दिया था ना मैंने, जिसने किया है वो बताओ, 3-4 भाई डाउट है उसमें, कौन सा, हाँ बीबी कौन सा पेज है बताओ पहले, बिगनेस बॉक्स 1 कौन सा है 9, अरे ये तो बहुत ही आसान है, पहला क्वेश्चन किसी ने किया था ये, कैसे, नहीं यार फालतू में कुछ भी, हाँ, हाँ अरे भाई हाँ, सुन लो, हॉरिजॉन्टल के लिए क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लो, वही तो कॉस करेगा। अरे भाई एफ एक्स क्या होता है तुम्हारा, एम इंटू ए एक्स होता है, तो कंपोनेंट कर लो, क्या आ जाएगा इसका 72 cos 60, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 72 sin 60, और क्या आ जाएगा एन ऊपर आ जाएगा, और mg कितना है, इसका मास कितना है 9, मान लो 9 इंटू 10⁻⁻, देखो 9g लिख रहा हूं मैं, अब ये जो फोर्स आएगा वो डाइन में आएगा, सारे सीजीएस यूनिट में है, सीजीएस यूनिट में मास क्या होता है ग्राम में होता है, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। अब जी की वैल्यू भी 10 मत रख देना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होती है, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में लगभग कितनी आ जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, 980 आ जाएगी, अरे आ जाएगी नहीं आ जाएगी जी की वैल्यू, या 1000 कर देना, ठीक है। तो एफ एक्स क्या होगा बच्चों 72 भाई एक्स डायरेक्शन में एक ही फोर्स तो है, 72 cos 60 इक्वल टू क्या आ जाएगा एम ए एक्स, मास कितना है तुम्हारा 9, ए एक्स कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये बच्चों 36 हो गया, 36/9 कितना आ गया 4, ये बच्चों क्या आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्यों क्योंकि सारी यूनिट क्या है सीजीएस में। अब देखो अगर तुमसे नॉर्मल पूछे, नॉर्मल कैसे निकालोगे बच्चों, नॉर्मल की वैल्यू, हाँ क्यों लगेगा जितना नीचे उतना ऊपर, वैसे ही नहीं निकलता, कुछ नहीं कुछ भी बोल दो, हाँ वाई डायरेक्शन मोशन हो रही है क्या, नहीं हो रही, ठीक है ना,
अरे यार ये बात समझ में, अगर मान लो मोशन, अभी क्वेश्चन दूं, अगर मान लो मोशन होने लगी तो क्या करोगे फिर? तो उस केस में भाई इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना, तुम शांत रहो। तो क्या होगा, n प्लस 72 साइन 60 किसके बराबर होगा? 9g के बराबर होगा। n की वैल्यू क्या होगी? 9g माइनस 72 साइन 60। देखो ये अच्छा है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू भी अगर लिख लेना, अगर क्वेश्चन सॉल्व किया तुमने, क्यों? क्योंकि नॉर्मल हमेशा mg नहीं होता। यहाँ पर अगर तुम रट्टा मारे हो तो नॉर्मल की वैल्यू हमेशा mg रख दो, तो नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पर थोड़ी आ रही है mg। अरे 9g माइनस समथिंग आ रहा कि नहीं आ रहा? तो नॉर्मल की वैल्यू हमेशा mg नहीं होती, ध्यान देना इस बात का। हाँ, अरे ऊपर का फोर्स नीचे के बराबर कर दिया ना, ये ऊपर का फोर्स है, ये नीचे का है, वही तो लिखा, इसको इधर ले आया एन आ गया। अरे ठीक है, ये तो किया होगा, किसी ने सही तरीके से किया था। क्या v इक्वल टू यू प्लस एटी कहाँ आ गया तुम्हारा? तो आंसर देखो किस में दे रखा होगा, सेंटीमीटर में ही दे रखा होगा। हाँ हाँ, देखो इसकी भावनाओं को समझा करो, कुछ क्वेश्चंस की भावनाओं को समझा करो। सारी डायमेंशन किस में दे रखी है? सीजीएस में। अगर मान लो एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना, तो मैं भी बेवकूफ ही था पहले, ठीक है, तुम्हारी तरह था। तो मैं क्या करता था, पहले इसको एसआई में कन्वर्ट किया, फिर आंसर नहीं मैच किया, फिर आंसर को फिर से किस में कन्वर्ट किया? सीजीएस में। तो 2 बार काहे कन्वर्ट करना, एक भी बार ना करो, अरे आंसर तुरंत ही आ जाएगा। ठीक है, तुमने ऐसा ही किया था दोस्त। हाँ, और कोई बात नहीं, मतलब दोबारा ना करो गलती। बिगनर्स बॉक्स 1 का और कोई डाउट? फिफ्थ किया था रुद्र भाई? देखो ऐसा है बच्चों, कह रहा है ये कहां से गिरता है? 9.8 मीटर की हाइट से गिरता है, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, तुम ऐसी ऐसी चली है? हाँ ठीक है, चल जाए, आएगा तो चल जाएगा। देखो अब कह रहा है रिबाउंड कितने हाइट तक होता है बच्चों? नॉर्मल केस है, जैसे होता भी है। कह रहा है कि इसमें क्या पूछा, इसमें इंपल्स एंड एवरेज फोर्स, अगर बॉडी कांटेक्ट में कितनी रही बच्चों? डेल्टा टी जो है ये कितना रहा? 0.1 सेकेंड। तो देखो ये, और देखो एक फॉर्मूला होता था ना एवरेज फोर्स का, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अरे लिखा था नहीं लिखा था? ये कौन से फोर्स के लिए होता था? एवरेज फोर्स। देखो इसमें लिखा है क्वेश्चन में, कौन सा फोर्स पूछा है? एवरेज फोर्स पूछा है, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या लिखोगे? अरे इंस्टेंटेनियस के लिए क्या होता है? डीपी बाई डी टी होता है, ठीक है। अब देखो, हाँ, अब मोमेंटम में चेंज निकाल लो, वही इंपल्स क्या होता है? मोमेंटम में चेंज। इंपल्स क्या होता है? मोमेंटम में चेंज, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब देखो ध्यान देना, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है, तुमको साइन के साथ रखना होगा। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों तुम्हारी? ऊपर की ओर। ऊपर का वाला मान लो पॉजिटिव मान लो, इनिशियल क्या थी? नीचे की ओर थी, तो इनिशियल मोमेंटम निगेटिव आएगा, ध्यान देना। तो क्या होगा? m इंटू वी फाइनल माइनस m इंटू वी इनिशियल, ये होगा। वी फाइनल कैसे पता करोगे? अक्षता, अक्षरा, अक्षरा तो नहीं है यहाँ पर, अक्षिता आई, इसकी मम्मी तो नहीं आई है? कौन बुला रहा है? अक्षरा, अक्षरा नहीं, अक्षिता बोल देना, आई अक्षता नाम है। वो जरूर नाम रख लेती हुआ है, सीधा सीधा नाम रखो, ठीक है। पहले आसान नाम है, चंपा चमेली ये सब, उल्टा सीधा। वी फाइनल कैसे निकालोगे? वी फाइनल कैसे निकालोगे? अरे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s से निकाल लोगे। अरे फाइनल हाइट कहां पर जा रहा है? अरे जी नीचे है ना भाई, यहाँ पर कितना हो जा रहा है? 0। यही यही तो निकालना है तुमको यहाँ पर। तो वी यू ए एस कौन सा है?
थर्ड इक्वेशन। सो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। तो यहाँ पर ये फाइनल आ जाएगी, नहीं आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। अब देखो g को क्या रखोगे, 9.8 की 4 सॉरी 9.8 की 10 9.8 रखोगे तो v 0 है, u कितना है तुम्हारा, u फाइनल हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पर जो v फाइनल लिखे हो माइनस 2 इंटू a कितना बच्चों 9.8 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 4.9। तो v फाइनल का स्क्वायर कितना आ गया 9.8 इंटू 9.8। हाँ v फाइनल जब यहां से टकराया यही तो निकाल रहे हो, ये यहाँ पर क्या है तुम्हारा v फाइनल ही तो है। इनिशियल क्या टकराने के जस्ट पहले वेलोसिटी, और v फाइनल क्या हुआ टकराने के जस्ट बाद वेलोसिटी, यही तो है इम्पल्स। अरे दीवार भाई, ग्राउंड इम्पल्स क्या देगा, टकराने के जस्ट बाद वो फाइनल मोमेंटम, और टकराने के जस्ट पहले क्या हो गया वो इनिशियल मोमेंटम, वही तो निकाल रहे हैं। अरे आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर जैसे ही टकराया वेलोसिटी क्या हो गई v फाइनल हो गई। इस मोशन के लिए तो वो तो इनिशियल वेलोसिटी हुई कि नहीं हुई, वही तो लिखा है मैंने। तो v फाइनल कितना आ जाएगा बच्चों 9.8, और v इनिशियल के लिए यहाँ पर सेम लगा दोगे, अगेन यहाँ पर ड्रॉप किया जा रहा है, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो क्या लिखोगे, हाँ यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है बच्चों v इनिशियल, नहीं यहाँ पर v इनिशियल हो जा रही है, और इनिशियल यहाँ पर क्या है 0, a कितना है 9.8 रख दो, और जिस डिस्प्लेसमेंट कितना है 9.8, तो v इनिशियल आ जाएगा बच्चे स्क्वायर रूट लोगे तो 9.8 रूट 2, 9.8 तो परफेक्ट स्क्वायर है, रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या रखोगे, j रखोगे m इंटू वी फाइनल। अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहो बच्चों तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाला पॉजिटिव मान लो, तो मास कितना है, कुछ दे रखा है मास 1 kg, 1 इंटू फाइनल वेलोसिटी कितना है 9.8, ये पॉजिटिव मान लो, माइनस 1 इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितना बच्चों माइनस 9.8 रूट 2, सो 9.8 आ जाएगा 1 प्लस रूट 2, ये क्या आ जाएगा इम्पल्स, ये आ गया। ये क्या डेल्टा पी है कि नहीं है बच्चों, चेंज इन मोमेंटम। तो एवरेज फोर्स कैसे निकालोगे, तो डेल्टा टी से डिवाइड कर देना, 0.1 से डिवाइड कर देना। अरे ठीक है, और कौन सा, हाँ देखो F इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक है ना, यही होता है ना। अब कह रहा है 1 मिनट में कितनी बुलेट्स फायर किए, मान लो 400 बुलेट्स फायर कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे पीछे आता नहीं आता फोर्स, लगता नहीं लगता, देखो ना गन फायरिंग में, अरे यहाँ पर कंधे पर क्या होता है, कंधा बहुत मजबूत होना चाहिए, ठीक है ना, हाँ हाँ रिकॉइल, ठीक है। तो अगर तुम, ठीक है ना, अगर मान लो कोई रिकॉइल नहीं है तो क्या हो जाएगा, गन पीछे चली जाएगी। अगर उसको रेस्ट में रखना है तो जितना गन बुलेट पर लगा रही है, अरे भाई गन है, गन किस पर लगा रही है बच्चों, बुलेट पर लगा रही है, तो बुलेट किस पर लगाएगी, गन पर लगाएगी, एक्शन रिएक्शन। तो गन पर किधर लगा, पीछे लगा, भाई अगर कोई फोर्स नहीं होगा गन उड़ जाएगी, नहीं उड़ जाएगी पीछे, तुमको कितना लगाना होगा, उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना होगा जितना गन बुलेट पर लगा रही है। हाँ सेम बात है, ठीक है। अरे तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा बच्चों, इसके बराबर ही होगा, तो हाँ तो वही है, एफ एक्सटर्नल क्या होगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब एक बुलेट नहीं है, कई बुलेट है, क्या है, कई बुलेट है, तो कई बुलेट के मोमेंटम में चेंज होगा। इनिशियल क्या था 0, फाइनल क्या होगा मास इनटू वेलोसिटी, तो डेल्टा पी क्या होगा, इनिशियल 0, फाइनल क्या होगा, मास कितना है एक बुलेट का 35 ग्राम है, 35 × 10⁻³ इंटू वेलोसिटी कितनी हुई 400। ये तो एक बुलेट का है, कितनी बुलेट्स है 400 बुलेट्स है, तो 400 बुलेट है, 400 मीटर पर सेकंड से फायर कर रहा है, ओके। ये आ गया फाइनल मोमेंटम, इनिशियल कितना हुआ 0, कितने समय में बच्चों फायर कर रहा है ये 1 मिनट, मतलब कितना सेकंड हुआ 60 सेकंड, तो इतना तुमको लगाना होगा। अरे ठीक है।
ये तो एक बुलेट का आया, कह रहा 400 बुलेट फायर कर रहा है, तो 400 बुलेट का मोमेंटम लोगे ना, ये एक बुलेट एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, फाइनल यही तो होगा, एक बुलेट का मोमेंटम इंटू 400 कर दो। अरे यही है ना, इनिशियल क्या था 0, कितने टाइम में, डेल्टा टी की वैल्यू क्या है 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। अरे यही तो किया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, देखो इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, ये आ जाना चाहिए था। अगर बैट्समैन बच्चों क्या करता है, जैसे मान लो अपर कट खेल, देखा है ऐसा अपर कट नहीं खेलते कि जैसे मान लो बॉल आ रही है तुम ऊपर ही ऐसे कर दो तो कैच कर जाओगे, अरे कैच हो जाएगा ना। मान लो ऐसे आ रहा है तो यहाँ पर खड़े हो खेल रहे हो, तो मैंने ऊपर देखा है, तुमने तो कुछ नहीं देखा होगा। अरे देखा है कभी कभी ऐसा होता नहीं, ऊपर आउट हो जाते हैं, बॉल हॉरिजॉन्टल आती है, ग्लव से लाकर ऊपर ऐसे आ जाती है, कीपर कैच कर लेता है, हाँ हो जाता नहीं हो जाता। तो बॉल पहले इधर जा रही थी, मोमेंटम पहले इधर था, बाद में कितना हो गया, इधर हो गया। ये मोमेंटम कौन लगाया, बैट्समैन का बैट लगाया, तो ये लगाया ना, तो डेल्टा पी क्या होगा बच्चों, ये तो होगा इंपल्स, क्या होगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस, कॉस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर 90, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पर कह रहा है 90 है, क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। अरे आ गया भाई, वेलोसिटी क्या है तुम्हारी सेम ही है, अरे पी फाइनल इक्वल टू क्या है बच्चों, पी इनिशियल इक्वल टू क्या है, पी मान लो, तो क्या होगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, √2p, पी की वैल्यू क्या होगी, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी को इसमें रखना तुम मीटर पर सेकंड में, और कुछ, ये हो गया। अरे ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मार्क कर लेना। अरे जो तुमको नहीं आ रहा है भाई उसको ये हमेशा, हाँ हाँ उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा ना, तो वेक्टर सबट्रैक्शन कैसे होता है, ये होता है ना फॉर्मूला, थीटा क्या है 90 डिग्री है ना। अरे ठीक है, याद कर लेना, अगर मान लो जैसे अब कई क्वेश्चन करते तो याद हो जाता है, सबट्रैक्शन हो परपेंडिकुलर एडिशन हो सेम रिजल्ट आता नहीं आता, स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक्सरसाइज 1, कौन से पेज पर है, ठीक है। देखो इसका आंसर होगा बच्चों, पहला इंक्रीज करेगा देन डिक्रीजेस टू 0, ये दे रखा होगा, जस्ट 61 भी पढ़ लेना। ये इनफाइनेटली लार्ज होगा, डी ऑप्शन दे रखा होगा ना, ये बताया था मैंने क्लास में, बताया था कि भाई अगर कोई भी तुम्हारा, अरे बताया था कि अगर इसे लटकाओगे वेट तो क्या रहेगा तुम्हारा, कुछ ना कुछ सस्पेंशन रहेगा ही, क्यों रहेगा बताया था, समझ पा रहे, नीचे mgx नहीं है बच्चों, अरे ठीक है ना, मान लो दोनों साइड सेम टेंशन, मान सकते हो,
अरे मान सकते हो सब अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए थीटा ये क्या है, थीटा। तो ऊपर फोर्स क्या आएगा बच्चों, कंपोनेंट कर लेना, इधर टी कॉस थीटा इधर टी कॉस थीटा कैंसिल आउट, ऊपर क्या आ जाएगा टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा, कितना आ जाएगा ऊपर 2t साइन थीटा। तो 2t साइन थीटा किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। तो 2t साइन थीटा किसके बराबर आ गया, mg। तो तुमसे t पूछा ना, t कितना करें, तो t कितना होगा mg बाई, अच्छा अगर रस्सी हॉरिजॉन्टल हो गई थीटा कितना हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाएगा ना हॉरिजॉन्टल, अरे भाई ये हॉरिजॉन्टल सही एंगल है, अगर रस्सी हॉरिजॉन्टल हो गई तो थीटा कितना जीरो, थीटा जीरो करोगे साइन जीरो कितना आ जाएगा जीरो, और समथिंग ये ऊपर नॉन जीरो है, नॉन जीरो बाई जीरो क्या होगा इनफाइनाइट। अरे मैंने अरे बताया था याद है कि या तो नीचे वाला तुम्हारा वेट ही उड़ जाएगा या तो हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, या तो थोड़ा डिप्रेशन होगा, क्यों, अरे कोई ना कोई अपवर्ड कंपोनेंट चाहिए नहीं चाहिए तुमको बैलेंस करने के लिए, समझाने के लिए, यहाँ पर T2 भी ले लो कुछ भी ले लो, नहीं कैलकुलेट कर पाओगे ना, समझाने के लिए मैंने लिया तुमको, मान सकते हो ऐसा, ऐसे होल्ड किए रहो मान लो, अरे मान सकते हो एक ही पर्सन है ना, मान सकते हो मिड पॉइंट पर वैसे इक्वल होगा, मिड पॉइंट पर है, हाँ मिड पॉइंट पर होल्ड किए है ना, अगर मिड पॉइंट पर ये कह रहा है बच्चों ये T1 ले ले T2 ले ले, क्या T1 और T2 अलग अलग होंगे, क्यों नहीं होंगे, नहीं ये नहीं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, अभी ये रोप सुन लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए, ठीक है ना, यहाँ पर रोप में टेंशन चेंज होगा, अरे ठीक है, यहाँ पर क्या है पॉइंट ऑफ, ये एक तरह के यहाँ से रोप स्प्लिट हो गई कि यहाँ पर क्या लटकाया है, यहाँ पर एक वेट लटकाया तुमने, अच्छा यहाँ पर सेम होगा क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर क्या है बच्चों T1 cos थीटा है, यहाँ पर क्या आया T2 cos थीटा आया, अरे आया कि नहीं आया दोस्त, आया, अगर हाँ मिडिल में सस्पेंड करो कैसे होगा, कैसे अनइक्वल होंगे, ठीक है, अरे यार ये बात समझ में, तो अगर T1 और बराबर T2 नहीं हुआ तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में मूव करेगा, अरे ठीक है, या तो फिर एंगल डिफरेंट कर दो, अरे यार ये बात समझ में, हाँ और 90 होगा ना यार, हाँ मतलब हॉरिजॉन्टल से 90 होगा ना, ऐसे करेगा, अरे भाई टेंशन मिनिमम कब होगा बच्चे, जब थीटा क्या हो जाए, अरे गधो 90 हो जाए, थीटा क्या हो जाए 90, साइन 90 क्या होगा 1, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, तो टेंशन क्या आ जाएगा मिनिमम, दोनों क्या होने चाहिए वर्टिकल ऐसे, आर्म्स के बीच कितना एंगल है जीरो, आर्म्स तो पैरेलल हो गई ना, और हाँ अरे ये तो कराया था ना, सेवेंथ कॉइन फ्रॉम बॉटम, तो इसके ऊपर कितने हैं 3, तो 3 mg नहीं आएगा, है ना, अपने ऊपर वाले का वेट बैलेंस कर रहा होगा, और क्या 53 हुआ था, देखो 53 देख लो, ये m है बच्चों, ध्यान देना यहाँ पर थीटा है, वह दे नहीं रखा है बट है थीटा, और यहाँ पर क्या है ये √2m है, ये भी क्या है थीटा है, अरे है ऐसा, दिखा, ओके
अब कह रहा है बच्चों ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। सिस्टम इक्विलिब्रियम मतलब इसके सारे पार्ट्स इक्विलिब्रियम में है, ये वाला भी इक्विलिब्रियम में, ये वाला भी इक्विलिब्रियम में, ये वाला भी इक्विलिब्रियम में। तो ये इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जब टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, mg के बराबर हो जाएगी। अरे ठीक है, क्या हुआ रेहान भाई, तभी ठीक है, यहाँ भी किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आओ बच्चों, ये भी इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, अरे रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, तो इस पॉइंट का एफबीडी बनाओ, टी इधर बच्चों, अरे ये वाला टी किधर, इधर, ये वाला टी किधर, इधर, जिधर रस्सी उधर टेंशन, और हाँ क्या सेम, अरे आइडेंटिकल है ना, देखो मैं इसीलिए सेम लिया हूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, आइडेंटिकल है ना, इधर भी mg इधर भी mg, तो टेंशन भी सेम ही होगा, इसीलिए कह रहा हूँ। नहीं तो तुम थीटा, अरे तुम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल कर देना फिर भी आ जाएगा, अरे भाई यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल करोगे फिर भी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, T1 इक्वल टू T2, अरे आ जाएगा, ठीक है साध भाई, सो नहीं, हाँ सो रहे थे तुम बिल्कुल, टी इधर, और बच्चों नीचे वेट कितना है, √2mg, अरे कितना है, अब यहाँ पर थीटा, यहाँ भी क्या है थीटा, क्या करोगे बच्चों, ये टेंशन उल्टा डायरेक्शन में है, क्या करोगे, इसका कंपोनेंट ले लोगे, तो कंपोनेंट लो, इधर क्या आ जाएगा टी कॉस थीटा, इधर भी क्या आएगा, हाँ अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भी पगला गया हूँ, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा, नहीं भाई पहली क्लास, अभी एक और है 2 घंटे, टी साइन थीटा ये हो गया, टी कॉस थीटा क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया, दूसरे वाले का टी कॉस थीटा किधर, टी साइन थीटा किधर आएगा, इधर आएगा, और टी कॉस थीटा किधर आएगा ऊपर, दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे 2t cos थीटा। अगर मान लो तुम टेंशन अलग अलग मानते तो यहाँ पर भी क्या लिखना होता, T1 यहाँ पर क्या होता है T2, साइन थीटा साइन थीटा बराबर है, तो T1 और T2 भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैंने थोड़ा कॉमन सेंस यूज किया जो तुम्हारे पास नहीं है, ओके, नीचे भी क्या आएगा √2mg, यही है, अरे भाई टी का कंपोनेंट कर लिया, बाकी तो वैसा ही है। अब लेफ्ट का फोर्स राइट के बराबर है ही, ऊपर का फोर्स किसके बराबर होगा, नीचे के बराबर होगा, तो तुम्हारा 2t cos थीटा कितना आ गया, टी की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, अरे टी की वैल्यू कितनी है, mg है ना, तो 2mg cos थीटा कितना आ गया, √2mg, mg से mg कैंसिल, तो cos थीटा कितना आ जाएगा, √2/2, कितना आ जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, सुन लो, सारे क्वेश्चन आपको खुद से करने घर पे जाकर, अरे ठीक है, जो यहाँ पर करवा भी रहा हूँ उसको घर पे जाकर फिर से करना, ठीक है ना, अरे √2/2 क्या आएगा, अरे ठीक है, ध्यान देना, अगर मैं इसीलिए इसमें सब कुछ बता रहा हूँ तुमको, थोड़ा सा भी डाउट है पूछ लेना, क्योंकि अगले जो चैप्टर से उसमें एफबीडी तुम, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो एफबीडी नहीं आएगी, ठीक है ना, तो क्वेश्चन भी बिल्कुल सॉल्व नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, ध्यान देना इस बात का, अगर ये चैप्टर नहीं आया तो अगला चैप्टर भी नहीं आएगा, ओके, ध्यान देना इस बात का, 9th 10th थोड़ी है, 10th में अलग अलग रहते हैं सब, और एक चैप्टर का दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होता, बट यहाँ पर है रिलेशन, हो गया, किसी को डाउट है इसमें, अरे भाई एफबीडी बनाओ, अगर एफबीडी बना लिया चीजें बहुत ही आसान है, ठीक है ना, एफबीडी बनाने के बाद दिक्कत नहीं है, बट शुरुआतें पहले तुमको, ठीक है ना, मैंने बताया था ओरिएंटेशन में कहाँ से लाना होता है, हाँ मसल मेमोरी में लाना होता है प्रैक्टिस करने का, ओके, और 50, ठीक है, देखो देखो बच्चों, ये एंगल थीटा, इसका वेट W दे रखा है, क्या दे रखा है इसका वेट W, क्या ये इक्विलिब्रियम में है,
हाँ, तो W किधर लगेगा भाई? नीचे। नॉर्मल किधर लगेगा बच्चों? सरफेस लेफ्ट, नॉर्मल किधर लगा? राइट। और सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा। ये क्या हुआ? R, ये दे रखा है ना, नॉर्मल रिएक्शन उसका R दे रखा है, और टेंशन इधर रस्सी उधर टेंशन। ठीक है, अब देखो क्या ये तीनों इक्विलिब्रियम में है, तीनों फोर्सेस, तो नेट फोर्स कितना होगा? 0। तो नेट फोर्स क्या कैसे निकालते हो? वेक्टर सम करोगे ना, T प्लस R प्लस W, ये तो करोगे नेट फोर्स, सभी का वेक्टर सम, ये कितना आना चाहिए? तो इसका एक ऑप्शन मैच कर गया, पहला ऑप्शन, अरे पहला मैच कर गया। ठीक है, अब दूसरे के लिए क्या निकालना होगा तुमको? मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो C बच्चों नहीं सही होगा, C क्या हो गया तुम्हारा? अरे C तो गलत हो गया ना, तो C गलत हो गया। अरे देखकर ही बता सकते हो भाई, ये वेक्टर फॉर्म होगा ना ऐड, ना कि वैसे, तो C गलत हो गया। अब देखो आंसर एक ही है तुम्हारा, ABD। अब बाकी निकालो कैसे वो देखो। क्या बच्चों, इसका ABD बनाओ, इस बॉडी का पॉइंट मास मानो, R इधर, W इधर, T बच्चों देखो अगेन यहां पर ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा तुम्हारा? थीटा होगा। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा तुम्हारा कॉस, क्या आएगा तुम्हारा? वर्टिकल आएगा। T cos थीटा, और क्या आ जाएगा इधर? ध्यान देना, झुकाव इसका टेंशन का इधर है, हॉरिजॉन्टल इधर ही आएगा, ऐसा नहीं इधर बना दो। अरे ठीक है ना, झुकाव किधर है? इधर है, किधर आएगा? इधर आएगा। तो ओरिजिनल वाले को हटा दो, अरे ओरिजिनल वाले को हटा दिया, कर दिया कंपोनेंट। अरे ठीक है, तो जादू थोड़ी कर रहा हूँ, कंपोनेंट ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट का फोर्स किसके बराबर? राइट के। आपका फोर्स किसके बराबर? डाउन के। तो T cos थीटा किसके बराबर? W के। और T sin थीटा किसके बराबर? अच्छा, दोनों का बच्चों स्क्वायर करो के जोड़ो, क्या आ जाएगा इधर? T स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और इधर कितना आ जाएगा? T स्क्वायर, इधर उधर क्या आ जाएगा? W का W स्क्वायर प्लस, अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ठीक है, हाँ नेट फोर्स 0 होगा ना, तो ऐसे तो लिखते हो ना सम, A प्लस B प्लस C, तो ये तो है 0 होगा। हाँ x वाला भी 0 है, y वाला भी 0 है, नेट 0 का मतलब क्या हुआ? अरे भाई 3 वेक्टर का सम कर रहे हो, क्या लिखोगे? 2 वेक्टर का सम ये लिखते थे ना, A प्लस B, 3 वेक्टर होंगे तो क्या लिखोगे? 4 में क्या लिखोगे? यही तो होता है नेट, ये कितना आना चाहिए? ये हुआ मैं, ये तो वेक्टर फॉर्म है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? लेफ्ट का फोर्स भाई कंपोनेंट करो, लेफ्ट का राइट के बराबर, आपका डाउन के बराबर। ठीक है, आ रही बात समझ में? रेहान भाई बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? नहीं आया क्या? इसीलिए कह रहा हूँ परेशान लग रहे हो। शर्माओ नहीं, मैंने बताया था, पूछो। W किधर लग रहा है? नीचे। नॉर्मल किधर लगता है? सरफेस लेफ्ट किधर लगेगा? नॉर्मल राइट। तो W और R तो मैंने बना लिया ना। हाँ, टेंशन तुम्हारा ऐसे कि नहीं है बताओ, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। जितना एंगल उतना कॉस, तो ये कितना आ जाएगा? T cos थीटा। ये कितना है तुम्हारा? 90 माइनस थीटा, या मैंने बताया था एक कॉस हो गया, दूसरा साइन थीटा, आराम से आ जाता है। ये तो लिखा, लेफ्ट कितना लगा? T sin थीटा, ऊपर कितना लगा? अब ऊपर का फोर्स किसके बराबर करोगे? नीचे के बराबर, क्योंकि इक्विलिब्रियम है। लेफ्ट का फोर्स किसके बराबर करोगे? राइट के बराबर। T sin थीटा क्या है? लेफ्ट वाला किसके बराबर हो गया? राइट के बराबर। ऊपर वाला क्या है? T cos थीटा, नीचे किसके बराबर है? सॉरी, हाँ, T sin थीटा किसके बराबर है? R। T cos थीटा किसके बराबर है? W। बस स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा? T स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, T स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, T स्क्वायर कॉमन लोगे, क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। उधर क्या आ जाएगा? W का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो कौन सा मैच कर गया तुम्हारा? बी भी मैच करेगा। अब देखो tan थीटा कैसे निकालोगे बच्चों? 2/1 कर दो, 2/1 करो, क्या आ जाएगा? T sin थीटा बाई क्या आ जाएगा? T cos थीटा,
और उधर क्या आ जाएगा आर बाई डब्ल्यू, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना आया टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू आर बाई डब्ल्यू, तो आर कितना हो जाएगा डब्ल्यू टेन थीटा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने 11th के मॉड्यूल में भी डाला है, ठीक है, जो रेगुलर 11। अरे आ गया समझ में, क्या डाउट है, क्या कहाँ पर डाउट है? अरे टी कैंसिल हो जाएगा ना, सी सी में क्या है, टी इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू थोड़ी, मैग्नीट्यूड थोड़ी बराबर होंगे, टी इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू थोड़ी आएगा, टी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आएगा ना, डब्ल्यू प्लस आर, दोनों को जोड़ोगे। हाँ क्या डाउट है? हाँ क्या कह, तो ट्रायंगल फॉर्म करके करोगे क्या? वही बात है ना, डायरेक्ट दिख रहा था, काहे फालतू तुम कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? क्या हुआ, और किसी को डाउट है कुछ? ठीक है, अरे भाई सिंपल सा है, कंपोनेंट किया मैंने यार, वेक्टर भाई तीनों का सम क्या लिखोगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये तो सिंबलिकली ऐसे लिखोगे ना, तो नेट फोर्स क्या है अगर इक्विलिब्रियम में है तो जीरो, तो इक्वल टू लिखा जीरो, ये बच्चों जीरो नहीं है, वास्तव में कौन सा वेक्टर है, कौन सा वेक्टर, नल वेक्टर है। मैं बताया था वेक्टर को वेक्टर के बराबर ही कर सकते हैं, अरे सिंबलिकली ऐसे ही लिखोगे ना, तीसरा थोड़ी लिख सकते हो डायरेक्ट आलू गाजर की तरह, डायरेक्ट वेक्टर, तीसरा क्या है उसमें देखो, तीसरा क्या लिखा है, इक्वल टू आर प्लस, अरे वो मैग्नीट्यूड है ना, एरो नहीं लगाया तो, अरे एरो नहीं लगाया तो क्या है, मैग्नीट्यूड है ना भाई, ठीक है, क्या ऐसा लिख सकते हैं, टी इक्वल टू माइनस आर प्लस डब्ल्यू, हाँ लिख सकते हैं भाई, अरे इसको इधर ले जाओ आर और डब्ल्यू को, क्या आ जाएगा, आ जाएगा, बट टी इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू नहीं लिख सकते ऐसे। अब भाई मैग्नीट्यूड बच्चों थोड़ी है, ये वेक्टर सम है ना, ठीक है, उसने डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिख दिया है, ओके। और कौन सा 59 नहीं दिया था, 59 करो, फिफ्टी नाइन करो, किसका था तुम्हारा है, किसका है तुम्हारा, पहले बच्चों फोर्सेस को ओरिजिनल फॉर्म में बनाना, पहले ही कंपोनेंट मत करना, पहले फोर्सेस को दिखाना, अरे पहले एफबीडी बनाओ तुरंत आ जाएगा, एफबीडी बनाओ बस, अरे इक्विलिब्रियम में है ना, अरे इक्विलिब्रियम में है, एफबीडी बनाओ, और टाइम टाइम पास मत करना, यहाँ पर एक लाइन खींच रहे हैं, टाइम बीत जाए जिससे, उसी बनाओ भाई, पहले उसी ओरिजिनल फिगर ही बना दो, अरे बात, अरे ओरिजिनल फिगर ही बनाओ पहले, ठीक है ना, हाँ नॉर्मल फोर्स इधर दिखा दो, मतलब ठीक गलत नहीं बनाया बट इधर दिखा दो, ज्यादा अच्छा लगेगा, हाँ ठीक है, एफ इधर कर लो, हॉरिजॉन्टल से, ठीक है ना। अब जो इधर उधर है उसे कंपोनेंट कर लो, क्या कर रहे हो, और एमजी भी दिखाओगे ना, जी तो लगेगा ही, हाँ बस, अब जो इधर उधर है सबको कंपोनेंट कर लो, अरे दिखाओ तो यार फोर्सेस, क्यों भाई तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी, पता नहीं तुम्हारी तबीयत क्या है,
मिस कर दोगे, ध्यान देना, समझ में नहीं आएगा। पहली भी है जो भी है, मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, मैं एक भी दिन एब्सेंट नहीं हुआ हूँ। नहीं एब्सेंट हुआ हूँ भाई, नहीं एक दिन में। मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, 4 साल, हाँ 4 साल में एक भी दिन एब्सेंट नहीं हुआ, एक दिन भी नहीं हुआ हूँ, 0 दिन, 0 दिन। रुद्र के साथ पढ़ा रहा हूँ 3 साल, कभी देखो मैं एब्सेंट हुआ हूँ? रुद्र भाई कभी एब्सेंट हुआ हूँ मैं? तुम भी नहीं? अरे था, तू मैच देखने गया था एक दिन, तू एब्सेंट था। हाँ अमित सर, सब पोकेमॉन है क्या, सब अमित सर को लूट रहा है। देखो इधर इधर नीचे होंगे कहीं। सर इसके बाद क्या? अरे पहले ओरिजिनल डायग्राम में बनाओ। एफ इधर, बस। अब नॉर्मल उल्टे डायरेक्शन में, ये तो हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये थीटा है, ये थीटा, ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो वर्टिकल वाला क्या हो जाएगा? सर इसके बाद क्या करना है? ये तो निकालिए, नीचे जा रहा है, तो एक कॉस में हो गया, mg कॉस वाला। हाँ देखो, एफ हॉरिजॉन्टल हो गया, हाँ, f sin थीटा हो गया, और mg cos शवाया ना थीटा। करो। और एम जी किधर होगा तुम्हारा वर्टिकल? नॉर्मल ऐसे है ना, तो देखो अभी डायरेक्शन लिखाओगे, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, बस। नॉर्मल क्या बना रहा है वर्टिकल से, थीटा। अब कंपोनेंट कर लो, हाँ बता दो उसको, नॉर्मल दिखाओ ना, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर है ना, हॉरिजॉन्टल तो होगा नहीं। तो ये पहले देखो, पहले थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो और ऐसे दिखाओ ना एरो से, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा, ये परपेंडिकुलर है 90 माइनस थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। तो नॉर्मल क्या बना रहा है, ये वर्टिकल है ना, नॉर्मल ऐसे है, वर्टिकल कितना बना रहा है थीटा। एफ इधर हो गया और एम जी किधर हो गया नीचे। अब इनका कंपोनेंट कर लो। तुम कैसे समझाएं, तुम कुछ थे ही नहीं और बताया भी नहीं, वो आया था, वो एब्सेंट था, अभी आया था। एम जी नीचे होता है हमेशा, वर्टिकली डाउनवर्ड, किसी नोट्स लेकर पढ़ा भी नहीं होगा तुमने। एफ इधर लग रहा है, अभी बता रहा हूँ बोर्ड पर। एफ देखो, एफ इधर दिखाओ ना, एफ तो नहीं दिखाए थे, एफ दिखा है ना यार, दिखा कि नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखाए थे? एक भी नहीं लगाया तो गड़बड़ हो गया ना, इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा? तो ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा थीटा, तो क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा ना, थीटा हो जाएगा ना। अब बनाओ, एम जी इधर हो गया, एफ इधर हो गया, नॉर्मल क्या बना रहा है वर्टिकल से थीटा। देख लो तुम भी, देख लो तुम तीनों भी देख लो। एम जी इधर, फोर्स इधर, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर, पहले एंगल निकाल लो ना, हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से कितना बना रहा है, तभी तो कंपोनेंट करोगे। फोर्स हॉरिजॉन्टल ही है भाई, देखो ये थीटा, ये भी क्या हुआ थीटा, ये क्या हुआ 90 माइनस थीटा, ये क्या हुआ थीटा। सर ये कॉस हो जाएगा, ये हाँ पहले ये करो, पहले एंगल बना लो, नॉर्मल ऐसे, एफ इधर, एम जी इधर। अब कंपोनेंट कर लो। ये सर ये 90 माइनस थीटा वाला तो समझ नहीं आया था, आया यहाँ पे लिखे तो cos 90 माइनस हाँ थीटा sin हाँ थीटा। हाँ सही है, इसको ही बता दो। हाँ इधर देख लो, लाओ देखो देखो, ऐसे लग रहा है, पहली बात तो ओरिजिनल डायग्राम में, ओरिजिनल डायग्राम में कर, एफ इधर लग रहा है, एम जी इधर लग रहा है, ये थीटा है, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे, तो ये 90 है ना दोस्त। हाँ तो ये अभी बताया था ना तुमको, अभी बताया था तुमको सर, नहीं बताया? हाँ कंपोनेंट को बराबर कर दो ना, तो ये थीटा, तो क्या हुआ 90 माइनस थीटा, ये कितना हुआ थीटा।
तुमने यहाँ पर थीटा लिख दिया है, गड़बड़ हो गया ना। तो एन तुम्हारा बट कितना बना रहा है वर्टिकल थीटा, ऐसे हुआ। ये एम जी, ये क्या हुआ F। अब नॉर्मल यूजुअल डायरेक्शन में है ना, तो हॉरिजॉन्टल ना तो वर्टिकल, नॉर्मल कंप्लीट करो। हाँ ठीक है, देखो अरे देखो अरे भाई सिंपल सा है, पहले ओरिजिनल डायग्राम में बना लिया करो, क्योंकि ओरिजिनल डायग्राम में तुम एंगल वगैरह पता कर पाओगे। अरे ठीक है रुक जाओ, पहले हाँ ठीक है, पहले ओरिजिनल डायग्राम में सब कुछ दिखा लो, तभी तुम पता कर पाओगे एंगल वगैरह। अरे ठीक है, तो mg तो बच्चों सबसे पहले बताया था, आंख मूंद कर mg लगा दो। एक्सटर्नल फोर्सेस भी दिखा दो, फोर्स इधर क्या है F, इसे नोट्स में लिख लेना जी जी, ठीक है। हाँ ये 59 वाला, ठीक है। ये नॉर्मल क्या है तुम्हारा, और तुमने कहाँ तक भेजा है मुझे? हाँ बाकी भेज दे, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल। अब नॉर्मल का बच्चों ना तो हॉरिजॉन्टल ना तो वर्टिकल, तो नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से, ये तो तुमको निकालना होगा ना, तभी तो कंपोनेंट कर पाओगे। तो ये देख लो, ये थीटा है बच्चों, तो ये भी क्या होगा, जेड बन रहा है, ये भी क्या होगा थीटा, तो ये क्या है 90 माइनस थीटा, ये क्या हुआ थीटा। तो नॉर्मल वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है बच्चों थीटा। अब इसको पॉइंट फाइव कर लो, ये एफ, ये क्या है एन, ये क्या हुआ थीटा, ये क्या हुआ तुम्हारा, अरे ये हुआ ना एम जी। हाँ अब लेफ्ट का, अब क्या है एन, क्या है उल्लू डायरेक्शन में है, एन का कंपोनेंट करेंगे, बाकी तो वैसे रहने दो। एफ इधर रहा, एम जी क्या रहा इधर, ऊपर क्या आया और इधर क्या आया। ये क्वेश्चन में कह रहा है इक्विलिब्रियम में, देखो पढ़ो, क्वेश्चन में कह रहा है इक्विलिब्रियम। देखो ये इक्विलिब्रियम वाला ही है जनरली, मैं मान रहा हूँ कि अरे दोनों डायरेक्शन में होंगे। एन कॉस थीटा किसके बराबर होगा, हाँ एन कॉस थीटा किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा। तो पहली बात तो एम जी बाई कॉस थीटा आ जा रहा है, बट वो दे नहीं रखा है। और एफ क्या है बच्चों, एन साइन थीटा के बराबर है, तो एन क्या आ गया, तो देखो सुन लो, दोनों दोनों से आ रहा है सेम वैल्यू, तो एम जी कॉस थीटा किसके बराबर कर दो, तो एफ आ जाएगा बच्चों तुम्हारा एम जी कॉट थीटा ना, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। हाँ पहले एक बार तो बताने दो, हाँ रुक जाओ एक मिनट, अरे तो एफ एफ सुन लो, देखो सुन लो वास्तव में, अरे मोस्ट देखो सुन लो भाई, ये कुछ ऐसा है, इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, यहां पर देखो हाँ सही है आंसर, ये सही है, बट हमारा ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, कैसे करोगे। एम का बच्चों देखो बताया था, एक कंपोनेंट इधर क्या आता है, अरे भाई एम जी ऐसे होता है, अरे होता ही नहीं होता एम जी ऐसे, अब बात ना करो, एम जी ऐसा होता है, ये थीटा तो बच्चों ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, अरे आई नहीं आएगा,
तो इधर कंपोनेंट क्या होगा, mg cos 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, mg sin थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, अरे भाई एक साइन थीटा आ गया, दूसरा क्या आ गया, या ये 90 माइनस थीटा थे कितना थीटा, कितना आ जाएगा mg cos थीटा। तो क्या ये आ गया, mg के दो कंपोनेंट कर लिए, इधर कर लिए सरफेस के परपेंडिकुलर और सरफेस के अलोंग, और एक बच्चों कंपोनेंट क्या है नॉर्मल, क्या आता है सरफेस के परपेंडिकुलर। अब देखो इन्होंने एक्स वाई क्या माना है, सरफेस के अलोंग इन्होंने एक्स मान लिया, सरफेस के परपेंडिकुलर क्या मान लिया बच्चों, वाई, ये मान लिया है, ठीक है ना। तो फोर्स का कंपोनेंट मुझे क्या करना है, फोर्स अभी रहता तो बच्चों इधर है ना, इस वाले वाई में है ना, इस वाले एक्स में है, तो फोर्स का क्या करना पड़ेगा कंपोनेंट, फोर्स क्या तुम्हारा इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या है तुम्हारा थीटा, तो ये भी क्या हुआ थीटा, ये कितना हुआ, अच्छा ये ऐसा देख लो एफ इस डायरेक्शन में है, ये थीटा, तो ये भी क्या हुआ थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल, अरे हुए। तो एफ का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, एफ कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा इस डायरेक्शन, अरे ये आएगा ना, तो एफ हटा दो, बाकी काम हो गया, दिखा, अरे मैंने mg कंपोनेंट कर लिया, mg वर्टिकल था, mg sin थीटा और mg cos थीटा, f का क्या था दो कंपोनेंट कर लिया, f cos थीटा और f sin थीटा। क्या सरफेस के परपेंडिकुलर मोशन हो रही है क्या, नहीं, नहीं होगी ना, अब ये नहीं दे रहा है इक्विलिब्रियम में, बट सरफेस के परपेंडिकुलर तो मूव नहीं कर सकता, इसका मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्सेस क्या होने चाहिए, हाँ नेट जीरो होना चाहिए, जितना ऊपर लग रहा है सरफेस के परपेंडिकुलर उतना नीचे, ऊपर क्या लग रहा है n, नीचे क्या लग रहा है प्लस एफ साइन, क्या, हाँ नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर पुश इधर ही करेगा ना, नॉर्मल तो फिक्स है ना, नीचे है ना इसके ब्लॉक के नीचे किधर लगाएगा, ऊपर लगाएगा ना, और सरफेस क्या होगा परपेंडिकुलर। देखो सुन लो, सरफेस के परपेंडिकुलर मूव नहीं कर सकता, तो मैंने क्या किया, अभी यहाँ पर एक्स और वाई क्या माने बच्चों, मैंने एक्स क्या माना सरफेस के अलोंग, वाई क्या माना सरफेस के परपेंडिकुलर, तो जो इसके अलोंग नहीं है उसको क्या करना हो कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। क्या mg बच्चों सरफेस के परपेंडिकुलर या सरफेस के अलोंग था क्या, नहीं, mg का क्या किया मैंने कंपोनेंट किया, अरे ये थीटा एंगल था, तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आ गया इधर mg sin थीटा आ गया, और इधर कितना आ गया mg cos थीटा आ गया, तो लिखा मैंने इधर mg sin थीटा लिखा बच्चों, और इधर क्या लिखा mg cos थीटा लिखा। f क्या था तुम्हारा, फोर्स क्या था बच्चों तुम्हारा, ऐसे था ना, ये एंगल थीटा था, इसका भी दो कंपोनेंट करेंगे, तो सरफेस के अलोंग सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के अलोंग क्या आ गया, अरे भाई थीटा एंगल है, और सरफेस के परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, तो यहां पर क्या किया देखो मैंने, इधर क्या लिखा है एफ कॉस थीटा, और इधर क्या लिखा है, बस हो गए सारे फोर्सेस किस में डिवाइड हो गए, सरफेस के परपेंडिकुलर या तो सरफेस के अलोंग। अब क्या दीवार तोड़कर जा रहा है, नहीं, अरे भाई प्लेन तोड़कर थोड़ी जा रहा है, जितना ऊपर फोर्स है उतना क्या होगा नीचे, सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर कितना है बच्चों नॉर्मल, और नीचे कितना है तुम्हारा एफ साइन थीटा और mg cos थीटा, तो नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर हुई प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है। अरे आ गया समझ में, यहाँ पर कंपोनेंट किधर करने थे देखो, सरफेस के परपेंडिकुलर और सरफेस के अलोंग, अरे ठीक है। इसके पहले भी तुम्हारा mg बाई साइन थीटा था, वो भी सही था, ऐसा नहीं था वो गलत था, बट हमको ऑप्शन ही मैच करने, अरे ठीक है आ रही बात समझ में, जैसे ही मैंने ऑप्शन देखा mg साइन थीटा, ऑप्शन में था mg साइन थीटा, इसका मतलब उसने कैसे किया होगा mg कंपोनेंट किया होगा, तभी दिखा मुझे, अरे ठीक है आई बात समझ में, अच्छा क्वेश्चन था, इसको ही मार्क कर लो, और ठीक है नोट्स में कर लेना इसको, ठीक है, जो अच्छे क्वेश्चन है उसको नोट्स में भी कर लिया करो, क्यों, जब बार पढ़ोगे तुमको कंसेप्ट सिखाता है वो, अरे तुमको कंसेप्ट सिखाता है भाई, सिर्फ इसी को नहीं, सारे ठीक है ना, सारे लोग सुन लो, अगर अच्छा क्वेश्चन मिले तो नोट्स में कर लो, अगर मान लो जगह नहीं है पेज चिपका कर लो, बट कर लो,
ठीक है ना। मैं एक सलाह मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि जब भी नोट्स लिखा करो, अनपॉपुलर ओपिनियन है कि जैसे एक पेज लिखा, मान लो ये लिखा, राइट वाला है तो लेफ्ट वाला पेज छोड़ दिया करो। क्यों? कुछ मान लो तुमको, मान लो दोबारा पढ़ रहे हो, कुछ मान लो तुमको याद आया, अरे ये इन्फॉर्मेशन भी लिखनी है, तुम मगल क्या लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो। अरे ठीक है, अब तुम लोग क्या करते हो, हर एक लाइन बचत करती है। हाँ हाँ, दिखाओ, नीचे तक लिखी होगी। हाँ कह तो रहा हूँ। ठीक है, कुछ के तो हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसी बात बोल दी है। तो अगर ये करो, ठीक है ना, देखो कॉपी किताब में ज्यादा पैसा नहीं लगता, नहीं पैसा लगता ज्यादा, ठीक है ना। मुश्किल से तुम्हारा मान लो एक रजिस्टर ज्यादा गया, एक रजिस्टर ज्यादा गया, कितने गए, 60 रुपए मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आएगा। भाई मेरा रजिस्टर देखा है जो मैं लिखता हूँ, 60 रुपए का। हाँ तो जो भी है तो देर में खत्म होगा, कोई बात नहीं, 100 रुपए, 100 रुपए का आया होगा, उससे महंगा नहीं होगा ये। हाँ चलो 230 का, इतना समोसा खाती होगी रोज की। तो उसमें लिखो ना यार, उसको लिखो, ऑर्गेनाइज तो करोगे ही। क्या लगा सर, एक ही रजिस्टर रख लो, रामायण इतना बड़ा। हाँ क्या, इसको अलग अलग बनाओ यार, मैंने बताया था इसको अलग बनाया करो। हाँ मैंने ओरिजिनल फोर्सेस मिटा दिए ना यार, तुमने ओरिजिनल भी उसी में लिखा है और कंपोनेंट भी उसी में लिख दिया है। गलत बनाया तुमने, ये थीटा होगा ना। अरे करस्पॉन्डिंग एंगल, नॉर्मल नॉर्मल ये यहाँ से एंगल बन रहा था थीटा, यहाँ से बना रहा था, तो ये 90 माइनस थीटा, अरे होगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, थीटा हो जाएगा ना। अलग बनाया करो कंपोनेंट और उसको। अरे ठीक है, हो गया। अरे ये वाला अलग बनाया करो, जो पहली बात तो एक साथ जो मैंने बनाता हूँ, ठीक है, विदाउट कंपोनेंट, और फिर जब कंपोनेंट करके बनाता हूँ तो यहाँ पर मैंने ओरिजिनल फोर्सेस मिटा दिए हैं। डायग्राम क्लियर रखना चाहिए, ध्यान देना, क्योंकि नोट्स अच्छे से बनाना है, नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगा क्या क्या है। आ गया समझ में? तो फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम हमने काफी क्वेश्चन कर लिए, क्लियर हो गया होगा। आपका फोर्स डाउन के बराबर, लेफ्ट का फोर्स राइट के बराबर, ठीक है ना। अगर मान लो मोशन हो रही हो तो थोड़ा सा डिफरेंस बढ़ता है, बस सिर्फ माइन्यूट सा डिफरेंस पड़ता है। बताया था एफ नेट एक्स क्या होगा बच्चों, एम इंटू ए एक्स होगा, और एफ नेट वाई क्या होगा, ठीक है। अब देखो सुन लो, इसमें भी एक कैच है, जैसे मान लो अगर तुमको फास्ट करना है, चीजें क्या करनी है, फास्ट। अगर मोशन किधर हो रही है तुम्हारी, एक्स डायरेक्शन में, क्या हो रही है मोशन, एक्स डायरेक्शन में। तुमसे पूछा एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में, क्या तुमको वाई डायरेक्शन वाले चीजों से मतलब है क्या, वाई डायरेक्शन वाले चीजों से मतलब है क्या, नहीं। तो मैं क्यों वाई डायरेक्शन वाले फोर्सेस को शो करूं, वो मेरा टाइम वेस्ट ही करेगा, उसका यूज तो होगा नहीं मेरा ऑप्शन आंसर निकालने में, ठीक है ना। अरे इस बात का ध्यान रखना, अभी तो मैं सारे बता रहा हूँ क्योंकि इक्विलिब्रियम में सारे मैटर करते हैं जनरली, बट अगर मान लो मोशन हो रही सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रही है तो उसी डायरेक्शन में फोर्सेस लिखो, थियरी कॉम्प्लिकेटेड तुम्हारा कम होगा और समझ में भी जल्दी आएगा, फास्ट भी हो जाएगा। अरे आ रही बात समझने, क्या कह रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन का एफबीडी बनवाया था, देखो इस वाले क्वेश्चन का मैंने, मान लो ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बच्चों, अरे बताया था इसका एफबीडी मैंने। मान लो ये 2 kg और ये क्या है 3 kg। अच्छा मोशन क्या होगी इसकी, हॉरिजॉन्टल ही होगी, तो क्या वर्टिकल वाले नॉर्मल मुझे दिखाना है, नॉर्मल की वैल्यू 2g के बराबर करना है, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। अब कॉमन सेंस से सोचो तो 2 kg और 3 kg का एक्सेलरेशन क्या होगा, इक्वल ही होगा, अरे सेम ही होगा, तो होगा ना भाई, अलग अलग होगा क्या, नहीं।
ठीक है, मान लो इसका ज्यादा हुआ तो आगे निकल जाएगा, अगर कम हुआ तो इसमें घुस जाएगा वो। नहीं हो रहा ना, सिंपल सी बात है, नहीं हो रहा। ठीक है, रिजिड बॉडीज है। अब देखो, पहले मैं अलग एक नया तरीका बता रहा हूँ, मतलब नया तरीका कह रहा हूँ, अलग अलग करके बता रहा हूँ, दो तरीके बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले बच्चों क्या करना है हमको, दोनों का एक्सप्लेनेशन क्या है, सेम है, ये चीज मेंशन कर दो। अरे ठीक है, अरे यार ये बात समझ में, ओके। अब मुझे क्या बनाना है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स दिखाने हैं। तो सबसे पहले किसकी एफबीडी बना लेता हूँ, मान लो 2 kg वाले की बना लो। सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में फोर्स दिखाना है, हॉरिजॉन्टल। तो 10 किधर लगा बच्चों तुम्हारा, राइट। अब कॉन्टैक्ट फोर्स भी दिखाओगे नहीं दिखाओगे, अरे 3 kg वाले से कॉन्टैक्ट में है, किधर है, राइट है, किधर लगेगा, लेफ्ट। मान लो n, ठीक है ना। तुमसे ए पूछा है बच्चों, ए पूछा है और एक्सेलरेशन पूछा और नॉर्मल जो ए और बी है 2 kg और 3 kg, इनके बीच जो नॉर्मल है वो पूछा है, इनके बीच जो नॉर्मल रिएक्शन है वो पूछा है, और एक्सेलरेशन क्या होगा सिस्टम का ये पूछा है। क्या पूछा है, क्लियर हुआ। सबसे पहले क्या करोगे, एफबीडी बनाओगे। अब एफबीडी में मैं कौन से फोर्सेस दिखा रहा हूं, जो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल वाले नहीं दिखा रहा। किधर मूव कर रहा है बच्चों ये 2 kg वाला, राइट। तो नेट फोर्स किधर आएगा, राइट की ओर आएगा। ध्यान देना, क्या लिखोगे, 10 माइनस एन, क्या लिखोगे, नेट फोर्स। अरे ये तो होगा एफ नेट, 10 माइनस एन। एन माइनस 10 क्यों नहीं लिखा, बड़ा कौन सा है, 10 वाला। अरे बड़ा कौन सा है, 10 वाला, तो क्या होगा 10 माइनस एन इक्वल टू एम ए। अरे क्या लिखोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 2 इंटू ए। क्या मैं ये लिख सकता हूं एन माइनस 10, लिख सकता हूं, बट एन माइनस 10 लिखोगे तो एक्सेलरेशन क्या बच्चों उधर है, तो एक क्या लिखोगे, माइनस ए लिखोगे ना, ठीक है ना, लिख सकते हो ऐसा। बट क्या होगा, एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, माइनस रखना पड़ेगा ना, ओके। ये 2 kg का हो गया। 3 kg पर बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन लगा रहा होगा फोर्स, अरे सिर्फ 2 kg वाला ही पुश कर रहा है ना, हाँ हाँ, 2 मास, भाई एफ नेट क्या होता है दोस्त, मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट एक्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या हुआ, 10 इधर एंड इधर 10 माइनस एन। मास कितना हुआ इसका 2, एक्सेलरेशन है 2 है। अभी हो गया क्लियर, ओके। अब 3 kg पर बताओ, एन दूसरी तरफ लगेगा ना, एक्शन रिएक्शन। अरे 3 kg ने 2 kg पर एन इधर लगाया, तो 2 kg वाला बदला इधर लगाएगा। ये किधर लगा हुआ बच्चों, एन भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, एन क्या लिखोगे, एन इक्वल टू एम ए, एन इक्वल टू क्या होगा 2। काय लिख रही हो, आदत से मजबूर हो, अभी लिखने टाइम दूंगा ना, फिर क्या करोगे भजन। अरे 10 माइनस एन कितना हो गया रुद्र भाई, पेन रख दिया करो जब मैं लिखवा रहा हूँ। 10 माइनस एन कितना हो गया 2a, और एन क्या हो गया 3a। कैसे सॉल्व करोगे इसको, हाँ जोड़ दो, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, या एन की वैल्यू रख दो, कोई बात। इधर 10 आ जाएगा, उधर कितना आ जाएगा 5 आ गया, ये कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अरे आ गया। और एन क्या आ जाएगा 3a है, तो 3 इंटू 2 कितना आ गया 6 न्यूटन। हाँ भाई, जब मैं बंद कर दूं लिखना, इसका मतलब तुम्हारे लिखने का टाइम आ गया है। अरे समझ में आया, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड लिख लेना, अभी एक और मेथड बताऊंगा इसका। क्या, हाँ ये पूछा है ना,
नोट्स मांग करके लिख लेना, कुछ कुछ तो चमक रहा होगा। शर्माना नहीं दोस्तों, हैं? तो पहली बात तो तुम्हारी शक्ल मेरे कजिन से मिलती है। मुस्कान जी कुछ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा ठीक है, जरूर नहीं, बहुत लोड मत लेना, ठीक है। हाँ, एन लिखता तो कहते हैं 6n, लिखता कहते हैं n इक्वल टू 6n, कैसे हो गया? ठीक है, पाप कर दिया आपने। न्यूटन लिख दो, यूनिट। समझ में आया स्टूडेंट्स भाई? अब ये देख रही है क्या लिखा है, इसके पहले लिख रही थी, आया समझ में? कैसे किया? 2 kg वाले में लिख रही थी ना। अच्छा, 10 वाला 2 kg वाले का एफबीडी देखना है एक्स डायरेक्शन में। एफ 10 न्यूटन इधर लगा रही हो, 10 लगा दिया, राइट। 3 kg वाला इसको पुश करेगा नहीं करेगा? जब मूव करेगा तो मूव करेगा, किधर पुश करेगा? अपोजिट ना। मान लो उसी को करेगा दे एन, किधर मूव कर रहा है अभी? राइट मूव कर रहा है ना, तो बड़ा वाला कौन है? 10, तो अपोज कर रहा है तो घट जाएगा, सपोर्ट करता जुड़ जाता, सपोर्ट करता जुड़ जाता ना। 10 माइनस n, नेट आ गया। एफ नेट क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना है? 2, एक्सेलरेशन क्या मान लिया मैंने? a। एफ नेट 10 माइनस n क्या आ गया? 2 इंटू a। इसकी एबीटी बनाओ 3 kg वाले की। 3 kg वाले को कौन पुश कर रहा होगा? 2 kg वाला। भाई 3 kg वाला n इस पर लगाया तो ये n इस पर लगाएगा, इस पर लगाएगा राइट साइड, और इसने लेफ्ट लगाया ना तो इधर लगाएगा राइट। एफ नेट क्या हुआ? एक ही फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, n n इक्वल टू क्या हुआ? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 3 एक्सेलरेशन। दोनों को जोड़ोगी, इधर माइनस n इधर प्लस n, क्या हो जाएगा? 0। क्या बचेगा? सिर्फ 10। इधर 2 है, इधर क्या है? 3 है, कितना हो जाएगा? 5 है। ये आ गया, 10 की वैल्यू क्या थी? 3 है। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, अब इसका एक शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट नहीं मतलब कॉमन सेंस है, समझ लो कि सेकेंड मेथड लिखना, डाल लेना सेकेंड मेथड। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने बताया ना तुमको कि 2 kg और 3 kg अलग अलग है। अरे है अलग अलग, ठीक है। मान लो फेविकोल से जोड़ दें उसको, तो क्या सिस्टम पर कुछ असर पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा ना। तुमको थोड़ी भाई इस जो 10 न्यूटन लगा रहा है उसको थोड़ी पता है कि अलग अलग जुड़े हुए हैं। उसको तो कितना ढकेलना है? 5 kg वाले को ढकेल रहा है। अरे भाई दोनों क्या है बच्चों, बताओ? अरे भाइयों और बहनों बताओ, दोनों क्या है? सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे, नहीं मूव कर रहे? तो दोनों को एक सिस्टम ले सकते हैं, दोनों को सिंगल बॉडी मान सकते हैं। दोनों क्या मान सकते हैं? सिंगल बॉडी। ठीक है, टेकिंग 2 kg, 3 kg एज सिस्टम। देखो अब, हाँ दांत अंदर, देखो ये कब ले सकते हो? जब दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो? सेम। क्यों भाई? अगर दोनों अलग अलग मूव कर रहे हैं, कोई भी रिजिड बॉडी से थोड़ी होता है एक पार्ट इधर एक पार्ट उधर, ठीक है ना। तुम जा रहे हो, तुम्हारा पैर उधर जा रहा है, हाथ उधर जा रहा है, पूरी बॉडी जाएगी ना। दोनों क्या है? एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, तब मान सकते हो। अरे तभी सिस्टम ले सकते हो, नहीं उल जुलूल कैसा भी सबको सिस्टम ही ले लिया, ठीक है ना। तो क्या मानोगे? जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, या कितने भी बॉडीज हैं, कई बॉडीज भी हैं, ऐसा नहीं 2 ही, अगर सबका एक्सेलरेशन सेम है तभी उनको सिस्टम ले सकते हो। अरे आई बात समझ में? अरे तभी तो सिंगल बॉडी मान सकते हो ना, कॉमन सेंस है। ओके, बिकॉज देयर एक्सेलरेशन, ए लिख रहा हूं, ए इज सेम। तो देखो मैंने क्या किया, दोनों की जगह क्या रख दिया बच्चों? एक सिंगल बॉडी रख दिया, कितने की? 5 kg की। और इस पर 5 kg पर कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? 10। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? नेट फोर्स बाय मास। एफ नेट कितना हुआ? 10, मास कितना हुआ? 5, कितना आ गया? अरे आ गया, तुरंत ही आ गया।
अरे आ गया ना आसान तरीका। अगर मैंने तुमसे नॉर्मल पूछे, नॉर्मल का रोल क्यों नहीं आया बच्चों? अरे भाई इनके बीच का नॉर्मल, देखो मैथ्स से मैंने बताया था मैथ्स बहुत सुंदर होती है। हाँ अरे दोनों को सिंगल मान लिया भाई, तो 10 और 2 और 3 कितना हो गया 5। कितना लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स 10। नॉर्मल क्यों नहीं लिखा मैंने? हाँ क्यों कैंसिल हो रहा है उसका फिजिक्स वाला बताओ। देखो जब मैंने लॉ लिखवाया था तो मैंने बताया था एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, इफेक्ट नहीं करते। देखो मैथ्स भी कितनी सुंदर है। 10 माइनस n क्या लिखा तुमने? 3a लिखा था ना। n इक्वल टू क्या लिखा था 2a। जब जोड़ रहे थे तो क्या हो रहा था, माइनस n प्लस n क्या हो जा रहे थे, कैंसिल आउट। क्यों? ये इंटरनल फोर्सेस है बच्चों। अरे ठीक है जो भी है, अरे कैंसिल आउट हो जा रहे हैं क्यों? अरे इंटरनल फोर्सेस है भाई, इंटरनल फोर्सेस क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। अरे यार बात समझ में, तो यहाँ पर इंटरनल फोर्सेस थे ना, अगर पूरे को सिस्टम ले लिया तो 2 kg और 3 kg के बीच का फोर्स क्या हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया। अरे भाई वो तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, उसको लिखने की जरूरत है ही नहीं। मुझे मोशन किसकी वजह से होती है, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से ना। अरे आई बात समझ में, अरे मोशन किसकी वजह से होती है, इस पूरी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 10 न्यूटन। अब अगर तुमको अगर 3 kg पर नॉर्मल निकालना हुआ तब तुमको अलग 3 kg का एफबीडी बनाना पड़ेगा। क्यों भाई, वो तो इंटरनल फोर्स हो गया ना, अगर सिर्फ 5 kg की बारे में बात करें। अगर तुमको देखना है तो 3 kg का अलग सिस्टम बनाना पड़ेगा। मैंने 3 kg को ही क्यों लिया, 3 kg के लिए नॉर्मल, भाई 3 kg की मोशन किसकी वजह से हो रही है, नॉर्मल की वजह से हो रही है। 2 kg वाला नॉर्मल किधर लगा रहा होगा, राइट लगा रहा होगा ना भाई, तभी तो राइट मूव कर रहा है। इसकी भाई क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, अरे आ गया बहुत ही आसानी से। अरे आ गया ना, अगर सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा होता तो एक लाइन में आ जाता, अगर सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा होता तो क्या आ जाता, एक लाइन में आ जाता। क्या हुआ तुम सब में क्या चले गए, आया समझ में, तो लिखो जल्दी। क्या हुआ, लिख लिया क्या तुमने, लिख लिया था ना इसमें, इसमें लिखा है ना, ये लिखा है ये लाइन, भजन करो अभी। हाँ सही तो, हाँ हो जाएगी, मेरे 6 बजे से दूसरी क्लास भी है ना। देखो टाइम कितना हुआ, 5:30 नहीं ब्रेक नहीं, हाँ भाई आदत डालो ठीक है, 12th में देखना एक भी ब्रेक नहीं देता मैं। हाँ उसको भी करके देख सकते हो। 10 माइनस एन इक्वल टू क्या आता है 2 इंटू ए, 10 माइनस एन इक्वल टू 2 इंटू 2 4, एन कितना आता है 10 माइनस 4 6 आता है। मैंने कहा 3 kg वाले से आसान हो जा रहा है, सिर्फ एक ही वेरिएबल आ रहा है, एन इक्वल टू 3। हाँ हाँ अगर दोनों को सिस्टम लोगे तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। हाँ हट जाएगा क्योंकि दोनों को कंबाइंड मान लिया। अगर इनके बीच का नॉर्मल निकालना है तो एक ही तरीका है, तुमको अलग अलग देखना पड़ेगा। अरे हो गया, ओके। अब सुन लो किसको सिस्टम लेना है तुमको, ठीक है ना, थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। अरे कोई इसका फॉर्मूला नहीं है, तुमको सोचना पड़ेगा कौन,
एक ग्रुप को ले सकते हो, अकेले को ले सकते हो, या ग्रुप ऑफ बॉडीज को ले सकते हो, 2 को लो, 3 को लो, डिपेंड करता है कि वास्तव में तुमको चाहिए क्या। ठीक है, एक क्वेश्चन देखकर एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो ये 2 kg है, ये क्या है 3 kg, ये क्या है बच्चों। अब इसके 2 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। ये मान लो हवा में नहीं है, मान लो सरफेस पर है। मान लो ये आप 90 न्यूटन के फोर्स से इसको खींच रहे हो, ठीक है ना, ओके। सरफेस बच्चों जब तक ना बोलो तब तक फ्रिक्शनलेस मानना है, ठीक है ना, जब तक ना बोलो तब तक क्या मानना है, फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शन को अलग चैप्टर में पढ़ेंगे हम। अब देखो यहां पर टेंशन मान लो भाई, एक रस्सी है T1, यहां पर मान लो टेंशन T2। तुमको T1 T2 की वैल्यू पता करना है, और एक्सेलरेशन क्या पता करना है तुमको, T1 T2 एंड, पहले बच्चों अलग अलग तीनों का अलग अलग एबीटी बनाओ, उसके बाद करो, उसके बाद सबको जोड़ देना आ जाएगा। हाँ हॉरिजॉन्टली बनाना है, अगर वर्टिकल मोशन हो रही थी तो वर्टिकली बनाते। जल्दी करो। ध्यान देना प्रैक्टिस बहुत मांगता है ये, ठीक है, आपको प्रैक्टिस काफी करनी पड़ेगी। लाओ दोस्तों मॉड्यूल लो। सेवेंटी थ्री से देखो ठीक है बच्चों, होमवर्क लिख लो 73 से लेकर 98, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 73 से लेकर 98। अगर आपको समझना जाना ना करके आना, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1 73 से लेकर 98। हाँ हाँ नहीं, ये आज जो पढ़ा रहा हूँ उस पर बेस्ड, इक्विलिब्रियम वाला हो गया था ना, ठीक है ले लो। देखो लिख लिया, कहाँ लिखा, ओरिजिनल कहाँ लिखा तुमने, दूसरी जगह काटो इसको, काटो इसको, हाँ तुम लिखा है, हाँ क्वेश्चन लिखो पहले ही सॉल्यूशन। हाँ एक्सेलरेशन क्या होगा तीनों का सेम, अरे साथ ही मूव करेंगे, तो लिख लो F net इक्वल टू ma। नाइन्टी kg नहीं 90 न्यूटन है, 90 kg लिखिए। अरे पहले सभी का बना 3 kg का, F net इक्वल टू ma। हाँ FBD बन गया सभी का, 90 भी लग रहा है राइट साइड पर 4 kg के, तो लिखो F net इक्वल टू ma। अरे FBD बन गया तो राइट साइड मूव कर रहा है नहीं मूव कर रहा, अरे राइट साइड मूव कर रहा है ना, तो F net इक्वल टू क्या लिखोगे ma लिखो। ठीक है देखो सारे सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, कॉमन सेंस है। देखो 4 kg पर, देखो 4 kg पर 90 राइट लग रहा है, रस्सी लेफ्ट है, तो T1 किधर लगा लेफ्ट, मान लो A से मूव कर रहा है, और ये भी बच्चों 3 kg पर कितना होगा तुम्हारा, T1 भाई रस्सी राइट है,
राइट लगाया, T2 वाली रस्सी किधर है, लेफ्ट, किधर लगाया, क्वेश्चन कहाँ लिखा, और 2 kg वाली पर बच्चों रस्सी किधर है, राइट, तो किधर लगाया, इसका भी एक्सप्लेनेशन क्या हुआ, एक, इसका भी क्या हुआ, तो डेफिनेट क्या होता है बच्चों, MA होता है, राइट साइड मूव कर रहा है, इसके लिए नेट फोर्स क्या लिखोगे, 90 माइनस T1, अरे भाई राइट मूव कर रहा है ना, तो राइट वाला पॉजिटिव होगा, 90 माइनस T1 इक्वल टू 4 इंटू ए, किसका लिखो, कौन जाता है, T1 माइनस T2, फिर क्यों लिख रही हो, और राइट वो क्या है, अरे सिर्फ T2 है, T2 इक्वल टू क्या है, 2, देखो अगर तीनों को जोड़ोगे फिर वही मैथ्स वाला चमत्कार हो रहा है, यहाँ पर माइनस T1, यहाँ पर प्लस T1 कैंसिल, माइनस T2 प्लस T2 कैंसिल, तीनों को जोड़ो क्या आ जाएगा बच्चों, लेफ्ट साइड क्या आएगा, सिर्फ 90 आ जाएगा, राइट साइड क्या आएगा, 4A 3A 2A, T1 निकाल, T2 निकालना है, T2 की वैल्यू रख दो, T2 कितना आ जाएगा, इसमें रख दो 90 माइनस T1 कितना आ जाएगा, 4 इंटू ए, 4 इंटू 10, तो T1 कितना आ गया, 50 में, अरे आ गया, अब सिस्टम वाले तरीके से करो, पहले हाँ तीनों कर लो सिस्टम, तीनों को मान लो सिस्टम, हाँ तो उसको अलग से निकालना पड़ेगा, एक्सलेशन पहले सिस्टम मान के निकाल लो, हाँ 10 तो आएगा ही, बाहर आ जाएगा क्या, हाँ करो, मुझे कहानी ना बढ़ाओ, अरे पहले अलग अलग करो, घर पे जाकर जो क्वेश्चन क्लास में कराए गए प्लस जो दे रखे हैं प्रैक्टिस करना, सब काम छोड़ करके, ठीक है, हाँ हाँ अब तुमको T1 T2 निकालने के लिए अंदर जाना पड़ेगा उसको, हाँ वही है, बट अगर सोचो क्वेश्चन में सिर्फ एक्सलेशन पूछा होता तो आसान होता, या सिर्फ T2 पूछा होता तो सिर्फ T2 के लिए क्वेश्चन लिखते, ऐसा होता कि नहीं होता, ठीक है, तो एक्सलेशन उससे हाँ बताओ, हाँ क्या, सेकंड वाला नहीं निकालना, तो उसकी जरूरत नहीं थी ना, एक्सलेशन आ गया, तीनों को जोड़ा,